क्या आप सब जानते हैं आज कौन सा दिन है? पेंतिकोस्त का दिन है। क्यों ना हम सबसे पहले आराधना में जाने से पहले हम अपने पवित्र आत्मा के लिए एक ताली बजाएंगे। हालेलुया। मैं बड़ा ही आनंदित होता हूँ कि अगर हम कई बार हमारे लाइफ में, कई बार हमारे जीवन में हमारे कई दोस्त होते हैं हमारी सहायता करने के लिए, हमारा परिवार होता है हमारी सहायता करने के लिए, लेकिन हम इस बात से आनंदित होते हैं कि हमारे अंदर एक सहायक परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और वही पवित्र आत्मा, आज उसकी आराधना के लिए हम कुछ गीतों को गा के हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। जो गीत कहता है आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, इस गीत को गा के हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। तालियों को बजा के हम जीवते खुदावंत का, जीवते परमेश्वर का इस सुबह के समय में हम उसका धन्यवाद करेंगे। अपने हृदयों को खोल के हम उस परमेश्वर को हम आराधना करेंगे जो जीवित परमेश्वर है। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले, आए जो भी उसके पास देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से। यहोवा शालोम है क्योंकि वो हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। हमें अपनी अब्दी आशीषों से वो भरेगा। हमें महासागर जैसे बाधाओं में, चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, वो हर एक बाधाओं में हमारे लिए द्वारों को खोलने वाला वो परमेश्वर है। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा मेरे जीवन को। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा मेरे जीवन को। महासागर जैसे बाधाओं में खोलेगा द्वार, महासागर जैसे बाधाओं में खोलेगा द्वार। पाप और श्राप होंगे दूर यीशु के लहू से। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से। यहोवा नेसी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेर तुझको तू न घबराना। यहोवा नेसी, यहोवा नेसी आपकी बारी। वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू न घबराना। हम फिर से गाएंगे साथ में। यहोवा नेसी, यहोवा नेसी वो है तेरा विजय देने वाला,
शत्रु तेरे घेर तुझको, तू ना घबराना। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। देख तेरे सामने, तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। छुटकारा की यीशु में ही है। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। धन्यवाद यीशु। हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। यहोवा राफा, यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, ये सच्चाई है। बहता उसका लहू क्रूस के तले, आई जो भी उसके पास देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। आराधना, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करे। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। अच्छा, कौन से दिन में? पेंतीकोस्त के दिन समा आत्मा मंडराता। पेंतीकोस्त के दिन समा आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। ओ पेंतीकोस्त के दिन समा आत्मा मंडराता। पेंतीकोस्त के दिन समा आत्मा मंडराता। मैं विश्वास करता हूँ कि आज एक आनंदित का दिन है। चाहे पेंतीकोस्त का दिन हो, लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन और सबसे सामर्थ्य दिन है। हालेलुया। कितने लोग ये विश्वास करते हैं? जितने लोग विश्वास करते हैं अपनी जगह पे, स्थान पे खड़े होकर हम इस गीत को परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। ओ आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। ओ पेंतीकोस्त के दिन समा आत्मा मंडराता। पेंतीकोस्त के दिन समा आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता। मंडराता, Thank you, Jesus. आत्मा मंडराता। ओ पेंतीकोस्त के दिन समा आत्मा मंडराता। पेंतीकोस्त के दिन समा आत्मा मंडराता। पेंतीकोस्त के दिन में जब आत्मा मंडरा रहा था, सबसे खुश की बात ये थी कि कई लोग जो अंधे
सुनते थे वो देखने लगे थे। कई लोग जो चल नहीं पाते थे वो यीशु के नाम से वो चलने लगे थे। कई लोग जो सुन नहीं पाते थे वो यीशु के नाम में वो सुनने लगे थे। हालेलुया, हालेलुया। अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं। फिर से हम गाएंगे, कौन? अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं। यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं। आत्मा मंडलाता, ओ पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंतीकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, ओ पेंतीकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता। अभिषेक मिलता है। आपकी बारी। अभिषेक मिलता है। हम फिर से गाएंगे, अभिषेक मिलता है, अभिषेक मिलता है। अभिषेक मिलता है, अभिषेक मिलता है, अभिषेक मिलता है, हो अभिषेक मिलता है, अभिषेक मिलता है। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से अभिषेक मिलता है। यीशु मसीह के नाम से अभिषेक मिलता है। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, ओ आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडराता। यीशु मसीह के नाम से आत्मा मंडराता। यीशु मसीह के नाम से आत्मा मंडराता। शैतान भागता है, ओ शैतान भागता है। आपकी बारी। कौन? शैतान भागता है, शैतान भागता है, शैतान भागता है, शैतान भागता है, ओ शैतान भागता है, शैतान भागता है, शैतान भागता है, शैतान भागता है। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से शैतान भागता है। यीशु मसीह के नाम से शैतान भागता है। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता। We thank you Lord। आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडराता, ओ आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंतीकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, ओ पेंतीकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। Yes Lord, आत्मा। Thank you Holy Spirit। पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडलाता, पवित्र आत्मा मंडलाता, हम फिर से गाएंगे, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडलाता, Thank you Jesus। पवित्र आत्मा मंडलाता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंतीकोस्त के
हालेलुया, हालेलुया। बीते पिछले दिनों में हमारे भोपाल शहर में एक प्रॉफिट, एक भविष्यवक्ता आए थे। हम उनकी मीटिंग्स में, हम उनके जब प्रचार में गए थे, कई लोगों के लिए उन्होंने भविष्यवाणी करी। जब उस मीटिंग को मैंने अटेंड किया, आप जानते हैं इस बात को, वचन हमें एक भविष्यवक्ता कहता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप से कहिए, मैं यीशु मसीह के नाम में मैं एक भविष्यवक्ता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे बीच में कुछ भविष्यवक्ताओं को नहीं रखा है, लेकिन परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को एक भविष्यवक्ता बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। हम हर दिन अपने जीवन के लिए जब हम भविष्यवाणी करते हैं, मैं परमेश्वर में बढ़ूंगा, मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा, जब आप उन शब्दों को बोलते हैं, परमेश्वर उन शब्दों को लेकर वो वैसा ही करता है। हालेलुया, हालेलुया। हम एक और गीत को गा के हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, जो एक नया गीत है, एक सेना खड़ी हो रही है। ये एक प्रॉफिटिक गाना है, और जब मैं विश्वास करता हूँ, जब हम एक भविष्यवक्ता हैं, जब एक भविष्यवक्ता अपने जुबान से जब इस गीत को गाएगा, परमेश्वर उस कार्य को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं इस नए गीत को गाने के लिए? हालेलुया। हम सब एक साथ मिलकर इस परमेश्वर की आराधना के लिए इस गीत को गाएंगे, तालियों को बजा के। खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है। हम साथ मिल गाएंगे। एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है। फिर से एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है। हम फिर से गाएंगे। एक सेना खड़ी हो रही है, एक पीढ़ी खड़ी हो रही है। राज्य का सुसमाचार फैल रहा है, यीशु का राजस्व बढ़ रहा है। तो आओ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। उसकी आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। तो आओ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। उसकी आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। कलीसिया मजबूत हो रही है, विश्वासी बलवंत हो रहे हैं। क्या विश्वास करते हैं? कलीसिया मजबूत हो रही है, विश्वासी बलवंत हो रहे हैं। कलीसिया मजबूत हो रही है, कलीसिया मजबूत हो रही है, विश्वासी बलवंत हो रहे हैं। कलीसिया मजबूत हो रही है, विश्वासी बलवंत हो रहे हैं। राज्य का सुसमाचार फैल रहा है, यीशु का राजस्व बढ़ रहा है। तो आओ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ,
आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। तो आओ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। उसकी आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। अगर हम प्रेरित हो, अगर उसके दूसरे अध्याय में अगर हम वचन को अगर पढ़ें, परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर अंतिम दिनों में अपनी आत्मा को ढेलेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अपनी आत्मा को अपनी कलीसिया पर ढेलेगा? हालेलुया। कई जवान जो भविष्यवाणी करने वाले हैं, कई बेटे बेटियां जो दर्शन को देखने वाले हैं, वो कहीं और नहीं परंतु हमारी कलीसिया में होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया मजबूत हो रही है, विश्वासी बलवंत हो रहे हैं। इस चीज को हम फिर से परमेश्वर के लिए, हम इस चीज को हम फिर से हम गाएंगे, हम दोहराएंगे अपनी कलीसिया के लिए, अपने जीवन के लिए। ओ कलीसिया मजबूत हो रही है, विश्वासी बलवंत हो रहे हैं। कलीसिया मजबूत हो रही है, विश्वासी बलवंत हो रहे हैं। कलीसिया मजबूत हो रही है, विश्वासी बलवंत हो रहे हैं। राज्य का सुसमाचार फैल रहा है, यीशु का राज्य सब बढ़ रहा है। तो आओ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। उसकी आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। तो आओ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। उसकी आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। एक देह, एक आत्मा, एक आशा, एक विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही परमेश्वर पिता। एक देह हम, एक देह, एक आत्मा, एक आशा, एक विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही परमेश्वर पिता। एक देह, एक आत्मा, एक आशा, एक विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही परमेश्वर पिता। तो आओ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। उसकी आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है। तो आओ खड़े हो जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, तेरा समय आ गया है। उसकी आत्मा से भर जाओ, देशों में जाकर गाओ, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल ऐसा कहती है कि जब पेंतेकुस्त का दिन आया, आप सब पतरस को जानते हैं। हालेलुया। कितने लोग पतरस को जानते हैं? हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। नहीं, आवाज नहीं है। ये परमेश्वर की कलीसिया है। ये विश्वास करते हैं परमेश्वर की कलीसिया है? नहीं, लग ही नहीं रहा। अगर परमेश्वर की कलीसिया होती है, एक सेना की तरह होती है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की,
बोलो प्रभु यीशु मसीह की, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। हम जो इस पेंतेकोस्त के दिन को जो हम बना रहे हैं, परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि जब परमेश्वर का आत्मा लोगों के ऊपर उतरा। आप सब जानते हैं कि पतरस जो परमेश्वर यीशु मसीह का जो चेला था, अगर हम उसके पहले अगर हम उसके पास्ट को अगर हम देखें, ये एक ऐसा चेला था जो परमेश्वर जो यीशु मसीह के विरुद्ध में उसके विरुद्ध में कहता था कि ये मेरा प्रभु नहीं है। जब पेंतेकोस्त का दिन उसके जीवन में आया, यही पतरस जो कहता था यीशु मेरा प्रभु नहीं है, पेंतेकोस्त के दिन के बाद वो कहता है यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है। हालेलुया। वो 3000 यहूदियों के सामने वो खड़े होकर इस बात को कहता है यीशु मसीह ही मेरा परमेश्वर है जिसको आपने मारा है। हालेलुया। पेंतेकोस्त का दिन जो हम बनाते हैं, ये एक ऐसी ही दिन नहीं है, पर परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर को वो अनुग्रह उनके चेलों के ऊपर उतरा, जो पहले जो डरते थे वही यीशु मसीह के साथ फिर से एक हो लिए। हालेलुया। हम में से कई लोग आज परमेश्वर की उस आराधना करने के लिए, कई लोग अपने जीवन में निर्बल हो सकते हैं, लेकिन जब आप पेंतेकोस्त के दिन में जब परमेश्वर के लिए आप आराधना करेंगे, यही पेंतेकोस्त का दिन आपको एक बल और एक सामर्थ्य दे देगा। हालेलुया। एक और गीत को गा के हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, जो गीत कहता है मुझे तेरी ज़रूरत है, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। इस गीत को गा के हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, तालियों को बजा के। कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में गोदी मेरी सूरत है, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक है और मेरी कुव्वत है, हरमत और जलाल के बादशाह तुझसे ही मेरी जीनत है। चाहे दुनिया में कोई भी हो, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरी आशा है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। हस्मो जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत, हस्मो जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है, यहोवा यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। तेरा कलाम है ऐसे जैसे ओ अनमोल मोती, तेरा कलाम है ऐसे
जिंदा खुदा तू ना झूठी मूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है यहोवा यहोवा मुझे तेरी जरूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है आसमां तूने बनाया समुंदर की हद ठहराई आसमां तूने बनाया समुंदर की हद ठहराई आसमां तूने बनाया समुंदर की हद ठहराई आसमां तूने बनाया समंदर की हद ठहराई चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई ये परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई कायनात इतनी सुंदर बनाई कायनात इतनी सुंदर बना तू खुद कितना खूबसूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है यहोवा ओ यहोवा मुझे तेरी जरूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है प्यार तू करता इतना ओ प्यार तू करता इतना अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है यहोवा वर्शिप द लॉर्ड क्योंकि तेरी जरूरत है ओ यहोवा मुझे तेरी जरूरत है यहोवा यहोवा मुझे तेरी जरूरत है अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें कटनी का है ये समय पवित्र आत्मा से भर दे हमें अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें कटनी का है ये समय पवित्र आत्मा से भर दे हमें अग्नि समान उतरा अग्नि जीवे समान बह जा जो का तूफान काले के आ नदी आत्मा की हम पर बहा अग्नि समान उतरा अग्नि जीवे समान बह जा जो का तूफान काले के आ नदी आत्मा की हम पर बहा सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो अधिकार की वाणी तू दे पवित्र आत्मा में नबुवत करो सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो अधिकार की वाणी तू दे पवित्र आत्मा में नबुवत करो शेरे अग्नि समान उतरा अग्नि जीवे समान ठहर जा जो का तूफान काले के आ नदी आत्मा की हम पर बहा अग्नि समान उतरा अग्नि जीवे समान ठहर जा जो का तूफान काले के आ नदी आत्मा की हम पर बहा कमर पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो आहाब जैसे खपा वही अग्नि को हम पर तू भेज कमर पर्वत की प्रार्थना में
छोटे बादल को उठते देखूं, आहाब जैसे कपास वही अग्नि को हम पर डूबे, अग्नि समान उतरा, अग्नि जी के समान बह जा, सुखा तूफान ताले के आ, नदी आत्मा की हम पर अग्नि समान उतरा, अग्नि जी के समान बह जा, सुखा तूफान ताले के आ, नदी आत्मा की हम पर अग्नि समान उतरा, अग्नि जी पे समान जय जा, जो का तूफान ताले के आ, नदी आत्मा की हम पर सीने पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को उठते देखूं, इज़राइल के खुदा वही अग्नि को हम पर तू भेज, सीने पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को चलते देखूं, इज़राइल के है खुदा वही अग्नि को हम पर तू भेज, अग्नि समान उतरा, अग्नि जी पे समान बह जा, जो का तूफान काले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा, अग्नि समान उतरा, अग्नि जी के समान बह जा, जो का तूफान काले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा, अग्नि समान उतरा, अग्नि जी के समान बह जा, जो का तूफान ताले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा, अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें, अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें, अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें, अग्नि समान उतरा, अग्नि जी पे समान ठहर जा, जो का तूफान काले के आ, नदी आत्मा की हम पर अग्नि समान उतरा, अग्नि जी पे समान बह जा, जो का तूफान ताले के आ, नदी आत्मा की हम पर अग्नि समान उतरा, अग्नि जी पे समान बह जा, जो का तूफान ताले के आ, नदी आत्मा की हम पर अग्नि समान उतरा, अग्नि जी के समान बह जा, जो का तूफान ताले के आ, नदी आत्मा की हम पर उतरा उतरा उतरा, रूह पाक उतरा, उतरा उतरा उतरा, रूह पाक उतरा, उतरा 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 उतरा, रूह पाक उतरा, 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 उतरा उतरा उतरा, उतरा 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 उतरा, रूह पाक उतरा,
आप विश्वास नहीं करेंगे, वो अग्नि जो परमेश्वर ने उस मंडली में, उस चेलों के बीच में दिया था, आज वही अग्नि हमारे बीच में है। आज वही अग्नि हमारे बीच में है। परमेश्वर की वही अग्नि हमारे बीच में काम कर रही है। वो अभिषेक आपके जीवन में उतर रहा है। वो अभिषेक आपके जीवन में उतर रहा है। आपकी उन जुबानों पे, आपकी उन आंखों पे वो अभिषेक, वो अभिषेक, वो अभिषेक की सामर्थ, वो अभिषेक की सामर्थ, वो अभिषेक की सामर्थ। वो अभिषेक की सामर्थ यहाँ है। वो अभिषेक की सामर्थ यहाँ है। वो अभिषेक की सामर्थ यहाँ है। उसकी आत्मा से भर जाओ, उसकी आत्मा से भर जाओ। कोई आपको रोकने ना पाए उसकी आत्मा से भरने के लिए। उसकी आत्मा से भरने के लिए कोई आपको रोकने ना पाए। कम ऑन, लिफ्ट योर वॉइस। अपनी आवाजों को उठा के उस अभिषेक को पा लीजिए, उस अभिषेक को पा लीजिए। पवित्र आत्मा की भरपूरी को पा लीजिए, पवित्र आत्मा की भरपूरी को पा लीजिए, पवित्र आत्मा की वो भरपूरी को पा लीजिए। बी फिल्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी फिल्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी फिल्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी फिल्ड विद होली स्पिरिट, बी फिल्ड विद होली स्पिरिट, बी फिल्ड विद होली स्पिरिट, बी फिल्ड विद होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की से भर जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा से वो भर जाए। जब मैं कुछ दिन पहले, जब मैं परमेश्वर की उस उपस्थिति में मैं बैठा था, मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु मैं क्या बोलूं प्रभु इस आराधना में। प्रभु परमेश्वर सिर्फ मुझसे नहीं, लेकिन परमेश्वर यहाँ हर एक व्यक्ति से आज ही वो कहता है। आप में से कई लोग हो सकते हैं जो आज अपनी बुद्धि और अपनी ताकत के अनुसार वो चल रहे हैं। आज यही कारण है कई लोगों के जीवन में परमेश्वर वो कार्य को नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एक समर्पण नहीं है। मेरे प्रियो, आज जब आप इस जगह पे हैं, मैं ये चाहता हूं क्यों ना हम अपने जीवन को एक और बार परमेश्वर के प्रति वो समर्पित करें। जब आप उस जीवन को जब समर्पित करते हैं, परमेश्वर उस जीवन में कार्य करता है। हो सकता है आप कई बीमारियों से वो बैठे हो सकता है कई परेशानियों से आप बैठ सकते होंगे यहाँ पे, लेकिन परमेश्वर कोई कार्य नहीं कर रहा है। कारण ये है, आपने वो समर्पण वो खो दिया है। आज पवित्र आत्मा आपको कहता है वो फिर से समर्पण कर बेटे। आज वो फिर से अपने जीवन को समर्पित कर। चेलों के ऊपर इसलिए पवित्र आत्मा उतरा क्योंकि उन्होंने समर्पण किया। अगर आज तू चाहता है तेरे जीवन में अगर पवित्र आत्मा की भरपूरी हो, अगर आप चाहते हैं अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा की परिपूर्णता हो, आज अपने आप को समर्पित कर सके, आज अपने आप को समर्पित कर सके। आपने सोचा होगा सिर्फ आराधना, गीतों को गाना एक आराधना है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आराधना करना सिर्फ गीत गाना नहीं है, अपने जीवन को समर्पण करना एक आराधना है। अगर आप आज परमेश्वर की उस प्रेजेंस में अगर आज वो समर्पण करेंगे, लॉर्ड फिल विथ योर होली स्पिरिट, परमेश्वर अपनी आत्मा से वो आपको भर देगा। हो सकता है आप जिस समय अगर खड़े होंगे, अगर आपके हृदय में अगर ये बात होगी, अपने घुटनों पर आकर वो समर्पण करें।
करिए, अपने घुटनों पर आकर वो समर्पण करिए। आज का दिन परमेश्वर की आत्मा का उंडेलने का दिन है। आज कई लोग वो जो पवित्र आत्मा की परिपूर्णता से भरने जा रहे हैं, सिर्फ अपने जीवन को परमेश्वर के सामने समर्पित करिए। लॉर्ड फिल मी विद योर होली स्पिरिट। परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा से भर। देख मैं यहाँ हूँ प्रभु, तेरे लिए मैं यहाँ हूँ प्रभु। मैं समर्पण करता हूँ प्रभु, मैं समर्पण करता हूं प्रभु, मैं समर्पण करता हूं प्रभु। आपका एक समर्पण परमेश्वर पूरे हालातों को बदल सकता है। लॉर्ड आई नीड यू लॉर्ड, मुझे आपकी जरूरत है प्रभु, मुझे आपकी जरूरत है प्रभु अपने जीवन में प्रभु। मैं चंगा नहीं हो पा रहा हूं प्रभु, मुझे आपकी जरूरत है। मेरे वो काम नहीं हो पा रहे, मैंने समर्पण नहीं किया है, लेकिन आज मैं वो समर्पण करता हूं प्रभु। मैं आज वो समर्पण करता हूं प्रभु। देख मैं यहाँ हूं प्रभु, पाप पर मैं कैसे जीतूं, मुख देखे तेरे बिन, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं, मुख देखे तेरे बिन, तेरे बिना प्रभु, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। पर मैं कैसे जीतूं, मुख देखे तेरे बिन। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। वचन मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। व्यर्थ जीवन, अपनी आवाजों को उठा के surrender in front of you Lord। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। खली से अपनी आवाज़ों को उठा के, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगूं पल पल तेरे, नम्र
तो कहाँ जाऊं, भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, मेरा तूने जो है। दर्शन मांगूं, दर्शन मांगूं, पल पल तेरे नम्र से दिल से। तेरे लहू के पाक बाबे में मुझको शुद्ध कर दे। तेरे लहू के पाक बहावे में मुझको शुद्ध कर दे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। बहने दे उस हवा को झूले हर एक दिल को। बहने दे उस हवा को झूले हर एक दिल को। तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, ओ आप पवित्र आत्मा, जोर से प्रार्थना करके वचन में जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु।
अभी आपका उपस्थिति में इसी प्रकार इकट्ठे होने के लिए आपने हमें मदद किया, अगुवाई किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ प्रभु। प्रभु अभी तक आपको उपस्थिति में गीत के द्वारा, आराधना के द्वारा आपको महिमा करने के लिए आपने हमें अगुवाई की, इसलिए धन्यवाद दे रहा हूँ प्रभु। प्रभु अभी वचन के लिए हम इंतजार कर रहा है। पवित्र आत्मा पर मैं निर्भर हूँ, आप मुझे मदद कीजिए। प्रचार के लिए वचन का प्रकाशन से आपका अभिषेक से मुझे भर दीजिए। अभिषेक के नीचे आप मुझे इस्तेमाल कीजिए। वचन से हर एक से मुझसे बातचीत कीजिए। आज एक भी प्रभु कैसे आया है वैसा नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपका प्रकाशन पाके प्रभु आप में उत्साहित होकर प्रभु आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए। हिंदी में अच्छे से प्रचार चलने के लिए पवित्र आत्मा आप मुझे मदद कीजिए। सराधर महिमा मैं आपको दे रहा हूँ, यीशु मसीह नाम में मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। इस अपॉर्चुनिटी के लिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, और पास्टर जी को और अम्मा को भी, सारे पासवान लोग को भी, और इस कलीसिया को भी मैं प्रभु को नाम में आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। आज का स्पेशल डे आप जानते हैं, पास्टर जी ने बताया क्या है, पेंतकोस्त के दिन। ओके, पवित्र बाइबल में हम देख सकते हैं, प्रेरितों का किताब 2 अध्याय खुलने का जरूरत नहीं, 2 अध्याय में हम देख सकते हैं पवित्र आत्मा अचानक वहां आ गया। बहुत दिनों से वो लोग प्रार्थना कर रहा है, लेकिन वचन में हम देख सकते हैं अचानक पवित्र आत्मा वहां आ गया। इसका अर्थ ये है, जो कार्य के लिए हम बहुत दिनों से इंतजार करते हैं वो कामों को हमारा परमेश्वर अचानक कर सकते हैं। हालेलुया। जिन कामों के लिए हम बहुत दिनों से, बहुत महीनों से, बहुत सालों से हम इंतजार करते हैं, वो कामों को हमारा परमेश्वर क्षण भर में हमारा जीवन में कर सकते हैं। हालेलुया। वो विषय यहाँ हम देख सकते हैं, 10 दिन से इंतजार कर रहा है, रात और दिन इंतजार करके प्रभु का बाट जोते रह रहा है, प्रार्थना कर रहा है, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ अचानक कार्य किया। वो ही परमेश्वर जो कार्य के लिए आप इंतजार कर रहा है, जिस विषय के लिए आपका मन में दुख है, दर्द है, उस विषय में परमेश्वर प्रभु यीशु अचानक कार्य करने वाला है। हालेलुया। इसलिए कभी भी हम निराशा होने का जरूरत नहीं है, कभी भी हम डिसअपॉइंट होने का जरूरत नहीं है। प्रभु में हम कभी भी डिसअपॉइंटमेंट को अपॉइंटमेंट नहीं देना चाहिए। कुछ समझ में? डिसअपॉइंटमेंट को अपॉइंटमेंट नहीं देना चाहे। अगर अपॉइंटमेंट है तो कोई हमसे मिल सकते हैं, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट को हम अपॉइंटमेंट नहीं देने तो कभी भी डिसअपॉइंटमेंट हमारा पास नहीं आ सकते हैं, हमसे मुलाकात नहीं हो सकते हैं, हम आराम से आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। एक बार ताली बजाएं। पेंतकोस्त का दिन का बारे में ऐसा बहुत सारे विषय है, लेकिन दूसरा सब्जेक्ट मेरा एक्चुअली प्रिपेयर किया, लेकिन परमेश्वर ने मेरा हृदय में दूसरा विषय के लिए बोझ रखा है, इसलिए उस विषयों को हम देखेंगे। आइए, निर्गमन किताब 14 अध्याय 10 से लेकर 12 तक कोई पढ़ सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यह हम देख सकते हैं, यहूदी लोग मिस्र देश से बाहर आ गया। बाहर आने का बाद लाल समुद्र का सामने भी आ गया। लाल समुद्र का सामने यहूदी लोग आने का बाद अचानक पीछे देखने तो फिरौन राजा और राजा का सेना यहूदी लोगों का पीछे आ रहा है। उस समय वचन में लिखा है, सारे यहूदी लोग रोना शुरू किया, लेकिन इंग्लिश बाइबल में इसी प्रकार लिखा है, दे क्राइड बट मोजेस प्रेड। दे क्राइड बट मोजेस प्रेड। यहूदी लोग रोया, लेकिन मोजा ने प्रार्थना किया।
यहूदी लोग रोया, लेकिन मूसा ने प्रार्थना किया। अगर हम देखने तो दोनों का सामने एक ही कंडीशन था, दोनों का सामने एक ही परिस्थिति था, लेकिन दोनों का रिस्पॉन्ड में फर्क था। ओके, दोनों का सामने एक ही कंडीशन, दोनों का सामने एक ही स्थिति, लेकिन दोनों का रिस्पॉन्स में फर्क है। इसी प्रकार हर एक का सामने भी समस्या आती है, परेशान भी आएगा, लेकिन लोगों का रिस्पॉन्ड अलग अलग तरीका से होती है। आपका जीवन में जब समस्या आपका सामने आएगा, आप जिस तरीका से रिस्पॉन्ड होते हैं उस पर निर्भर होते हैं आपका भविष्य। ताली बजाए। ओके, आपका रिस्पॉन्स का अनुसार आपका भविष्य निर्भर होते हैं। इसीलिए हमेशा हम मूसा का जैसा रिस्पॉन्ड होना चाहिए। जितने समस्या आपका सामने आने तो भी, किस प्रकार का परिस्थिति आपका सामने आने तो भी, आप यहूदी लोगों का जैसा गिर के रोने का जरूरत नहीं है, लेकिन मूसा का जैसा प्रार्थना करना चाहिए। मूसा का जैसा हम प्रार्थना करना चाहिए। अगर ऐसा करने तो बहुत सारे कार्यों को परमेश्वर के तरफ से हमारा जीवन में आ जाएगा, हम अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया, एक बार ताली बजाए। ओके, अभी यह पॉइंट ये है, क्यों मूसा प्रार्थना किया? यहूदी लोग थोड़ा बोल सकते हैं, कोई यहाँ पर फाइन नहीं लेते, थोड़ा आवाज से बोलने। ओके, क्यों मूसा प्रार्थना किया, यहूदी लोग रोया? 3 कारण आज हम देख के इस प्रचार को हम समाप्त करेंगे। ओके, पहले क्यों मूसा प्रार्थना किया, क्यों यहूदी लोग रोया? यहूदी लोग ने सोचा, अरे हम अभी फिरौन का हाथ में फंस गया। यहूदी लोग ने सोचा अब हम फिरौन का हाथ में फंस गया, लेकिन मूसा ने सोचा जितने समस्या मेरे सामने हो भी, मैं हमेशा परमेश्वर का हाथ में था। ताली बजाए। यहूदी लोग ने सोचा हम फिरौन का हाथ में फंस गया, लेकिन मूसा ने सोचा मैं फिरौन का हाथ में नहीं, लेकिन परमेश्वर का हाथ में। ऐसा मूसा सोच लिया, इसलिए प्रार्थना किया। यहूदी लोगों का सोच अलग था, इसीलिए वो लोग रोया। आज हमको समझ में आने का एक विषय है, आपका जीवन में जितने समस्या आने तो भी, किस प्रकार का परेशान को आप सामने करने तो भी, कभी भी आप यहूदी लोगों का जैसा नहीं सोचना चाहिए। आप कभी भी किसी समस्या का हाथ में नहीं है, हमेशा हम लोग प्रभु का हाथ में हैं। हमेशा हम प्रभु का हाथ में है। इसलिए मूसा सोचा फिरौन हो, फिरौन का बाप हो, मैं डरने का जरूरत नहीं है, कारण मैं प्रभु का हाथ में है, प्रभु मुझे बचाएगा। ए पानी से मैं डरने का जरूरत नहीं है। अरे मैं बचपन से पानी से बाहर आया, मैं बचपन से कहां से बाहर आया? पानी से बाहर आया, पानी से मुझे निकाला। इसीलिए उन दिनों में मैं पानी को देख लिया, पानी से मैं बच गया। अभी भी पानी से डरने का जरूरत नहीं है, कारण मैं फिरौन राजा का हाथ में नहीं, लाल समुद्र का वश में नहीं, लेकिन प्रभु का हाथ में है, प्रभु का हाथ। इसीलिए हम भी
प्रभु का लोग हम भी हमेशा ये विषय याद रखना है, मैं प्रभु का हाथ में है, कोई समस्या मुझको डैमेज नहीं कर सकते हैं, कोई भी मुझको नष्ट नहीं कर सकते हैं। हमेशा कुशल से मैं आगे बढ़ने के लिए प्रभु मुझे मदद करेगा, कारण मैं प्रभु का मैं प्रभु का हाथ में है। इसके लिए एक वचन भी हम देखेंगे, यिर्मयाह किताब 18 अध्याय 6 वचन पढ़े कोई भी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आखिरी लाइन में इसी प्रकार है, जैसा मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसा ही हे इस्राएल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। हालेलुया। हम कहा है, अगर आपको कर्जा है तो कर्जा का हाथ में नहीं, अगर कोई बीमारी है तो बीमारी का हाथ में नहीं, अगर किसी प्रकार का समस्या आपका जीवन में है तो वो समस्या का हाथ में नहीं है, आप परमेश्वर का हाथ में है। अगर आप समस्या का हाथ में नहीं है तो, कर्जा का हाथ में नहीं है तो, बीमारी का हाथ में नहीं है तो, बीमारी आपको नाश नहीं कर सकते हैं, कर्जा आपको नाश नहीं कर सकते हैं, कारण तुम प्रभु का हाथ में है। प्रभु आपको सुरक्षा रखेगा, अच्छा से आगे चलाएगा। हालेलुया। ताली बजाएं। अच्छा से आगे, कारण हम जैसा मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसा ही हे इस्राएल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। हालेलुया। अगर हर दिन कम से कम एक बार इस विषय को हम याद करना चाहिए, ओके? हर दिन कम से कम एक बार हम इस विषय को याद करना चाहे। कुछ समय पति लोग सोचते, अरे मैं पत्नी का हाथ में फंस गया, ओके? कुछ समय पत्नी लोग सोच सकते हैं मैं ऐसा पति का हाथ में, लेकिन बात ये है, आप पत्नी का हाथ में नहीं है, पति का हाथ में नहीं है, किसी का हाथ में नहीं है, लेकिन वचन का अनुसार हम सभी प्रभु का हाथ में हैं। हालेलुया। कम से कम दिन में एक बार याद करने तो हमारा अंदर बहुत अच्छा शांति छा जाएगा। हालेलुया। ऐसा ही तो और एक विषय है, अगर प्रभु का हाथ में हम है तो मिट्टी कुम्हार का हाथ में रहने का कारण क्या होती है? कुम्हार मिट्टी को एक अच्छा आकार देते हैं, एक अच्छा शेप देते हैं, एक अच्छा बर्तन को बनाते हैं। इसी प्रकार आप प्रभु का हाथ में है, आप प्रभु का हाथ को, आपका जिंदगी को समर्पित करने तो जैसा कुम्हार मिट्टी को एक आकार देते हैं, प्रभु यीशु भी आपके लिए एक अच्छा भविष्य देते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु भी हमको, आपको, हर एक को एक अच्छा भविष्य देते हैं, कारण हम प्रभु का हाथ में है। कैसे मिट्टी कुम्हार का हाथ में है, वैसा हम भी प्रभु का हाथ में, इसलिए जरूर आपको एक अच्छा बर्तन बनाएगा। इसका अर्थ एक अच्छा भविष्य प्रभु आपको दिएगा। ओके, पहले क्यों यहूदी लोग डरने का और यहूदी लोग रोने के लिए, मूसा डरने का पहले कारण क्या है? हालेलुया। अब भी बोलना है। क्यों यहूदी लोग रोया लाल समुद्र का सामने? क्यों मूसा प्रार्थना किया? पहले कारण
ओके, यहूदी लोग ने सोच लिया मैं फिरौन का हाथ में फंस गया, लेकिन मूसा ने जान लिया मैं प्रभु का हाथ में है। ये पहले रीजन। दूसरा, पढ़िए उसी वचन को, 12 वचन को, निर्गमन 14:12। हालेलुया। सेकंड रीजन ये है, यहूदी लोग ने सोचा परमेश्वर हमें भूल गया। हो सकता है सोच लिया यहूदी लोग क्या है, परमेश्वर हमें भूल गया। इसीलिए जब फिरौन राजा पीछे आ रहा है, सामने लाल समुद्र है, दोनों तरफ बड़े बड़े पहाड़ था, वो लोग एस्केप होने के लिए कहीं भी रास्ता नहीं था। इसलिए यहूदी लोग ने सोच लिया होगा, अरे परमेश्वर हमको भूल गया क्या? क्यों ऐसा स्थिति में फंसने के लिए परमेश्वर हमको छोड़ दिया? ऐसा यहूदी लोग सोच लिया। लेकिन एक विषय हम याद में रखना है, प्रभु यीशु कभी भी भूलने वाला नहीं है, लेकिन हमेशा बोलने वाला है। हालेलुया। प्रभु यीशु भूलने वाला नहीं है, लेकिन हर पल हर समय में हमसे बोलने वाला है। इसलिए हम कभी भी यहूदी लोगों का जैसा रोने का जरूरत नहीं है। लेकिन यहूदी लोग सोच लिया, क्या परमेश्वर हमको भूल गया क्या? ऐसा परिस्थिति हमारा सामने आ गया। एक बार ताली बजाइए, जोर से ताली बजाइए। सबको समझ में आ रहा है हिंदी? ओके, ग्लोरी टू गॉड, प्रभु की महिमा। ओके, दूसरा कारण यहूदी लोग सोच लिया परमेश्वर हमको भूल गया, लेकिन प्रभु कभी भी हमको भूलने वाला नहीं है, हमसे बोलने वाला प्रभु है। ओके, बोलने वाला है प्रभु यीशु। यहूदी लोग ऐसा सोच लिया। कभी कभी हम भी ऐसा सोचते हैं, जब हमारी प्रार्थना का उत्तर देर होते हैं, जो चीज सोचते हैं, अगर ऐसा काम नहीं होने तो, जैसा हम नहीं सोचते हैं अगर वैसा होने तो, तुरंत हमारा अंदर भी कभी कभी ऐसा सोच आने के लिए चांसेस है, क्या परमेश्वर मुझे भूल गया क्या? प्रभु यीशु मुझे भूल गया क्या? लेकिन प्रभु कभी भी हमको नहीं भूलते। इसीलिए वचन में लिखा है, माता भी अपने, बोल सकते हैं, लेकिन प्रभु कभी भी हमको नहीं बोल सकते हैं। माता भी बच्चों को बोल सकते हैं, दूध पिलाने वाला माँ भी अपने बच्चों को बोल सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु आपको कभी भी नहीं भूल जाती है। हमेशा आप प्रभु का याद में है, हमेशा आप प्रभु का नजर में है, हमेशा आप प्रभु का चिंता में है। इसलिए वचन में लिखा है, दूध पिलाने वाला माँ भी बच्चों को भूल जाती है, लेकिन प्रभु यीशु कभी भी हमको नहीं भूल जाते हैं। एक्चुअली दूध पिलाने वाला माँ का बारे में सोचने तो हमेशा वो दूध पिलाने वाला माँ को 100% कंसंट्रेशन बच्चों पर रहता है। हमेशा अगर किचन में बर्तन को धोने का समय में भी यहाँ बर्तन को काम करते हैं, लेकिन ध्यान वहां, अगर छोटी सी फिर वहां जाएगा, छोटी सी शब्द आने तो फिर वहां तुरंत वहां चले जाए। इसका अर्थ ये है, जो काम करने तो भी हमेशा माँ का अटेंशन वो बेबी पर
रहता है, इसी प्रकार आपका हर एक परिस्थिति में प्रभु का नजर आपका ऊपर है। हालेलुया। आपका हर एक परिस्थिति में, आपका हर एक स्थिति में प्रभु का नजर आप पर है। हो सकता है अभी का स्थिति आपको मुश्किल है, लेकिन प्रभु का नजर आपसे नहीं हट गया। प्रभु का नजर पहले से ज्यादा आप पर है, पहले से ज्यादा आप पर है। अगर हॉस्पिटल्स में हम देखने तो जो लोगों को ज्यादा सीरियस कंडीशन है वो लोगों को कहाँ रखते हैं? कहा? क्यों? वेरी गुड। वो लोगों का स्थिति सही नहीं है, इसीलिए हॉस्पिटल डिपार्टमेंट ज्यादा ध्यान देते हैं। इसी प्रकार जब आपका परिस्थिति दिक्कत है, मुश्किल है, उस समय प्रभु का नजर पहले से ज्यादा आप पर बनी रहती है, पहले से ज्यादा हम पर। लेकिन हमारा सोच रिवर्स हो जाती है ना? जब सब कुछ ठीक है, पेट में खाना ठीक है, घर में पैसा ठीक है, सब कुछ हमसे समाधान है, उस समय हम अरे प्रभु का नजर 100% मेरा ऊपर है। लेकिन दिक्कत का स्थिति में क्या प्रभु भूल गया क्या? लेकिन असली विषय ये है कि जब आपका परिस्थिति कठिन है, उस समय पहले से ज्यादा प्रभु का नजर आप पर है। हालेलुया। पहले से ज्यादा प्रभु यीशु का नजर हम पर है। इसलिए हम कभी भी यहूदी लोगों का जैसा रोने का जरूरत नहीं है। हमेशा हर परिस्थिति में मूसा का जैसा हम प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना करने वाला हम होना चाहिए। प्रार्थना करने वाला हम होना चाहिए। हम सब बहुत लोग जानते डॉक्टर डीजेस दिनकरन, जितने लोग जानते ओके। परमेश्वर ने बहुत सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल किया। एक बार पास्टर डीजेस दिनकरन साहब ने 7 साल प्रार्थना किया। विषय क्या है? प्रभु मैं आपका दर्शन देखना चाह रहा हूं। क्या है? मैं आपको दर्शन, आपको मैं देखने के लिए चाह रहा हूं। जैसा मूसा ने मांगा, वैसा डॉक्टर डीजेस दिनकरन साहब ने प्रार्थना किया, प्रभु मैं आपको देखने के लिए चाह रहा हूं। ऐसा साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, बहुत साल हो गया, 6 साल भी बीत गया, लेकिन प्रभु का दर्शन नहीं मिला। बहुत अच्छा डिजायर है। क्या देखने के लिए? प्रभु का स्वरूप देखने के लिए, प्रभु का रूप देखने के लिए, प्रभु का दर्शन देखने के लिए आशा है। लेकिन बहुत लोगों का आशा अलग है। एक कार देखने के लिए आशा है, एक बिल्डिंग देखने के लिए आशा है। लेकिन ठीक है, इससे बढ़कर परमेश्वर के लिए आत्मिक विषय में हमारा अंदर आशा उत्पन्न होना चाहिए, तब सारी चीज हमारा पीछे आ जाएगा। हालेलुया। ओके, अभी डीजेस दिनकरन साहब को आशा क्या है? 7 साल तक प्रार्थना किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ? 7 साल का बाद एक दिन ऐसा घर में परिवार लोगों का साथ फैमिली प्रेयर करने के लिए घुटने में आया। तुरंत परमेश्वर का रोशनी वो पास्टर साहब का ऊपर आ गया, प्रभु का दर्शन मिल गया। वो दर्शन में प्रभु यीशु ने इसी प्रकार कहा, डीजेस दिनकरन आप क्यों निराशा हो रहा है? क्या आप जानते हैं इस 7 साल में आप
कब कब प्रार्थना किया वो टाइमिंग्स मेरा पास है। आप कहाँ कहाँ प्रार्थना किया वो प्रार्थना मेरा पास है। आप जितने देर प्रार्थना किया वो प्रार्थना का समय भी, प्रार्थना का विषय भी, प्रार्थना का जगह भी मेरा रिकॉर्डिंग्स में है। ताली बजाए। ये बोलने, हम इस विषय याद करने का कारण ये है, आपका कठिन स्थिति में प्रभु आपको भूलने वाला नहीं है। हालेलुया। आपका समस्याओं का स्थिति में प्रभु हमको भूलने वाला नहीं है। लेकिन आप जहां प्रार्थना कर रहा है, जितने देर प्रार्थना कर रहा है, जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहा है, हर एक चीजों का रिकॉर्डिंग प्रभु का हाथ में है। इसका अर्थ प्रभु हम पर इतना ध्यान दे रहा है। हालेलुया। इसलिए हम कभी भी यहूदी लोगों का जैसा नहीं रोना चाहिए, लेकिन मूसा का जैसा हम प्रार्थना करना चाहिए। हर एक परिस्थिति को बदलने के लिए प्रभु यीशु का पास सामर्थ्य है। आपकी हर एक विषय में उत्तर देने के लिए प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान है। आपका हर एक चीजों में आश्चर्य कार्य करने के लिए प्रभु यीशु सामर्थ्य परमेश्वर है। इसलिए यहूदी लोगों का जैसा हम कभी भी रोने का जरूरत नहीं है, लेकिन मूसा का जैसा हमेशा प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। हालेलुया। और एक वचन हम देख के आगे बढ़ेंगे। प्रभु हमको नहीं भूलने वाला, इस विषय को हमको अच्छा समझाने वाला एक वचन है। यशायाह किताब 39:26-27। हे याकूब, तू क्यों कहता है, हे इज़राइल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की चिंता नहीं करता। यहां हम देख सकते हैं यहूदी लोग बेबीलोन देश में गुलामी में चले गया। गुलामी में चलने का बाद यहूदी लोगों का बारे में सोचने वाला, यहूदी लोगों के लिए चिंता करने वाला, अरे इतना महान जाति अभी गुलामी में चले गया, वो लोगों को बाहर लेके आने के लिए हम कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसा सोचने वाला उन दिनों में यहूदी लोगों के लिए कोई भी नहीं है। उस समय यहूदी लोगों का मन में ऐसा सोच है, क्या है, हमारा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ और मेरा परमेश्वर मेरा न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। ऐसा सोच विचार यहूदी लोगों का अंदर आ गया। हमारा अंदर भी कभी कभी आएगा, नहीं आएगा? बोलना है, आएगा, कभी कभी आएगा। क्या है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ, मेरा न्याय की चिंता प्रभु ने नहीं कर रहा है। ऐसा यहूदी लोगों का मन में भी आया। जब वो लोग गुलामी में था तब वो लोगों का मन में ऐसा चिंता आ गया। उस समय परमेश्वर ने यशायाह भविष्यवक्ता द्वारा एक भविष्यवाणी दिया। वो भविष्यवाणी है 26 वचन को पढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ी देर ध्यान से सुनना चाहिए। क्या आप सब ध्यान से सुन रहे? एक बार ताली बजाइए, प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। यहूदी लोगों का सोच ऐसा है, परमेश्वर हमको भूल गया, लेकिन परमेश्वर ने
ऐशा भविष्यवक्ता द्वारा बताया, यहूदी लोग, आप लोग एक बार आपका आंखें ऊपर उठा के देख लो, आकाश में आप क्या देख रहा है? तारागणों को देख रहा है। क्या आप जानते हैं इतने सारे तारागणों को मैं हर एक तारा को मैं नाम बुलाकर नाम से बुलाता हूं, ऐसा परमेश्वर ने कहा। अगर हम ध्यान से सोचने तो क्यों ये वचन यहां परमेश्वर बताया? इसका अर्थ ये है प्रभु हमसे भी बोल रहा है, दुनिया में अभी तक लोगों का गिनती मिल गया, लेकिन अभी तक आकाश में तारागणों का गिनती अभी तक नहीं मिला। ताली बजाइए एक बार। पूरा विश्व में लोगों का गिनती अभी तक मिल गया, काउंट किया, लेकिन अभी तक विश्व में तारागणों का गिनती अभी तक नहीं मिला। इसका अर्थ ये है, इतना ज्यादा तारागणों पर ध्यान रख के हर एक तारा को मैं नाम से बुलाने तो, एक तारा को भी मैं नहीं भूलने तो आपको मैं कैसे भूल सकता हूं? ताली बजाइए। आपको मैं कैसे? इसलिए हम कभी भी यहूदी लोगों का जैसा नहीं रोना चाहिए, लेकिन मूसा का जैसा हमेशा हम प्रार्थना करना है, कारण प्रभु हमको भूलने वाला नहीं है। हमेशा प्रभु का नजर हम पर बनी रहती। हम सब देखते हैं नो, कभी कभी शॉपिंग मॉल्स को जाने तो और कोई रेलवे स्टेशन में जाने तो वहां बोर्ड है, क्या आप अभी सीसी कैमरा का क्या है? आप अभी सीसी कैमरा का नजर में है। अगर कभी कभी सीसी कैमरा भी खराब हो जाते हैं, लेकिन प्रभु का नजर कभी भी खराब नहीं होती है। हालेलुया। हमेशा प्रभु का नजर हम पर बनी रहती है, कारण इतना सारे तारागणों में एक तारा को भी प्रभु नहीं बोलते हैं। ऐसा है तो तारागणों से बहुत कम संख्या में विश्व में लोगों का गिनती है। इन गिनती में आपको प्रभु कभी भी नहीं बोलते हैं। आपका जरूरतों का बारे में प्रभु जानते हैं, आपका हर एक समस्या प्रभु जानते हैं। इसलिए हम रोने का जरूरत नहीं है, मूसा का जैसा हर स्थिति में प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। ओके, कितने कारण अभी मिल गए हमको? 2। पहले, हालेलुया बोलना चाहे, मेरे को थोड़ा क्या रिवाइवल आ जाएगा आप बोलने तो, मेरे को और भी जागृति आ जाएगा। ओके, पहले कारण क्या है? क्यों यहूदी लोग रोया? फिरौन का हाथ में मूसा सोचा। ओके, दूसरा क्यों यहूदी लोग रोया? यहूदी लोग ने सोचा क्या परमेश्वर मुझे भूल गया क्या? लेकिन मूसा जानते हैं प्रभु नहीं, कभी भी नहीं भूलते हैं। मैं 40 साल जंगल में पड़ गया और उस समय में भी नहीं भूला, अभी भी प्रभु नहीं भूलेगा। मूसा जानते हैं, इसलिए नहीं रोया, प्रार्थना किया। आखिरी विषय आइए, निर्गमन किताब एक्सोडस 14 का वो 12 वचन और एक बार पढ़े। लॉर्ड हालेलुया। तीसरा विषय ये है, यहूदी लोग ने सोचा अरे इन दिनों से पिछले दिनों का स्थिति ठीक है। ओके, यहूदी लोग ने सोचा इन दिनों से
पिछले दिनों का स्थिति ठीक है। इसीलिए यहूदी लोग ने कहा, क्यों मूसा आपने यहाँ लेकर आया, यहाँ से ज्यादा वहाँ रहना, गुलामी में रहना, वहाँ का स्थिति ठीक है, लेकिन अभी यहाँ आकर पूरा खराब हो गया। ऐसा यहूदी लोग सोच लिया, इसीलिए वो लोग रोना शुरू किया। लेकिन मूसा को मालूम है मेरा परमेश्वर कभी भी ऐसा करने वाला नहीं है। हमारा प्रभु यीशु ऐसा परमेश्वर है, कभी भी आपको पिछले दिनों से इन दिनों का स्थिति खराब करने वाला नहीं है। लेकिन आज तक प्रभु यीशु आपको कैसे चलाया, आज से आने वाले दिनों में और भी अच्छा से चलाने वाला है। हालेलुया। आज तक आपका जीवन में प्रभु क्या क्या किया है, आज से आने वाले दिनों में और भी बेटर लाइफ, और भी बेटरमेंट, और भी बेटर थिंग्स प्रभु यीशु आपको देने वाला है। लेकिन कभी भी प्रभु कभी भी आज से पहले दिन बेटर ऐसा बोलने का परमिशन नहीं देते हैं। लेकिन शैतान हमेशा नेगेटिव सोच विचार हमारा अंदर डालने के लिए कोशिश करते हैं। अरे उन दिनों में सही है, उन दिनों में दूध है, उन दिनों में वो है। लेकिन अभी क्या है, ऐसा नेगेटिव सोच डालने के लिए, आपका पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए हमेशा शैतान कोशिश करते हैं। लेकिन आपका मन में एक विषय याद आना है, प्रभु हमेशा पिछले दिनों से आज से आने वाला दिन अच्छा से चलाने वाला है, अच्छा से चलाने वाला। इसका संबंध इसलिए हम देख सकते हैं। देखिए हग्गई किताब 2:9 पढ़िए। हालेलुया। ये हम देख सकते, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वाणी है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। प्रभु यीशु का स्टाइल ऐसा है, वचन में लिखा, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। हालेलुया। इसका अर्थ ये है, प्रभु यीशु हमेशा पिछली महिमा से पहली महिमा से बढ़कर पिछली महिमा देने वाला है। हालेलुया। अगर हम ध्यान से वचन को पढ़ने तो वचन में लिखा है, हम ही परमेश्वर का भवन है, हम परमेश्वर का भवन है। ऐसा ही तो हम इस भवन की महिमा पिछली महिमा से बढ़कर आने वाले महिमा हो जाएगा। हालेलुया। आपको समझ में आया? हग्गई किताब में लिखा है परमेश्वर का भवन का बारे में महिमा। वचन में हम देख सकते हैं हम भी परमेश्वर का भवन है। ऐसा ही तो जैसा हग्गई किताब में पहली भवन का महिमा से बढ़कर आने वाले दिनों में है, ऐसा हर एक जीवन में भी प्रभु कर सकते हैं। हालेलुया। एक बार ताली बजाइए। इसलिए हम कभी भी भविष्य का बारे में नेगेटिव नहीं सोचना चाहे। अभी आपका स्थिति कैसे हो, अभी तक आपका स्थिति कैसे हो, लेकिन आने वाले दिनों में प्रभु यीशु अभी से ज्यादा, पिछले दिनों से ज्यादा बेटर लाइफ आपके लिए तैयारी किया है, आपके लिए तैयारी किया है। कारण हमेशा प्रभु यीशु का सिस्टम ऐसा है, पहले से ज्यादा उत्तम देने वाला है,
पहले से ज्यादा उत्तम चीज हमको देने वाला है। अभी तक आप प्रभु का सेवक कैसा किया है, आने वाले दिनों में इससे बढ़कर करवाने वाला है। हालेलुया। अभी तक जो आशीर्वाद हमको मिल गया है, आने वाले दिनों में इससे बढ़कर आशीष को प्रभु देने वाला है। हालेलुया। इसलिए काना का विवाह में हम देख सकते हैं, पहले दाखरस से बढ़कर बेस्ट वाला, अच्छा टेस्ट वाला, क्वालिटी वाला प्रभु ने बाद में दे दिया। हालेलुया। पहले से बेस्ट दाखरस, पहले से अच्छा क्वालिटी दाखरस प्रभु यीशु ने कब दिया? बाद में दिया। इसी प्रकार हमारा जीवन में भी पहले से बढ़कर बड़े बड़े कार्य प्रभु हमारा जीवन में करने के लिए तैयार है, अगर आप मूसा का जैसा प्रार्थना करने वाला है तो। हालेलुया। मूसा का जैसा हम प्रार्थना करने वाला है तो, मूसा का स्कूल में हम एडमिशन लेने तो जरूर प्रभु ऐसा कार्य हमारा जीवन में करेगा। क्या यहूदी लोगों का स्कूल में फ्री एडमिशन है? कोई भी बोल, वहां फ्री एडमिशन, किसी प्रकार का मूल्य चुकाने का जरूरत नहीं है। लेकिन मूसा का स्कूल में एडमिशन लेने के लिए कुछ ना कुछ मुसीबत अनुभव करना पड़े। प्रार्थना करना बहुत, कुछ लोगों को बहुत मुश्किल है। पूरा घर का सारा काम करते हैं, प्रार्थना करने के लिए बैठ के सो जाते हैं। घर का काम करने में कुछ बहन लोग ज्यादा जोश है, लेकिन प्रार्थना में बैठने तो, इसीलिए ये दोनों दो टाइप ऑफ मिनिस्ट्री है। मार्था का सेवक है, मरियम का सेवक है। ओके, मार्था का सेवक क्या है? प्रभु यीशु आया, प्रभु के लिए समोसा बनाना, कचौड़ी बनाना, पोहा बनाना, बिरयानी बनाना, वो कुछ ना कुछ बनाने का सेवक है। किसका है? मार्था है। लेकिन मरियम का सेवक है ऐसा बैठ के, आहा बोल दो प्रभु, बोल दो। प्रभु का उपस्थिति में बैठ के प्रभु का बात सुनना, प्रभु से संगति करना, वो वंडरफुल प्रेजेंस को अनुभव करना मरियम का सेवक है। इसीलिए इसी प्रकार अगर कोई, जो लोग मार्था का सेवक में ज्यादा रहते हैं, वो लोग को ज्यादा गुस्सा भी आ जाते हैं। इसीलिए मार्था क्या किया? बोल। यीशु मसीह से भी, क्या प्रभु आपको नहीं मालूम पड़ रहा है कि मैं इतना काम कर रहा है, मरियम आपका उपस्थित में बैठ गई। दादा आपको जानते हैं, जो लोग को ज्यादा गुस्सा आएगा, जिन लोग प्रभु का उपस्थिति में ज्यादा समय नहीं बैठते हैं, वो लोगों को ज्यादा गुस्सा आ जाते, तुरंत गुस्सा आ जाते, जल्दी गुस्सा आ जाए। लेकिन जो लोग प्रभु का उपस्थिति में ज्यादा समय बैठते हैं, वो लोग आराम से बात करते हैं, आराम से सब कुछ डील करते हैं, सब कुछ समाधान से डील करते हैं। इसीलिए मरियम, मार्था आके गुस्सा कर रहे, मरियम कुछ नहीं बोला। ओके, मेरा सब्जेक्ट ये है, हम भी मरियम का जैसा, मूसा का जैसा प्रार्थना करने वाला होना चाहिए, तभी हमारा जीवन में पहले से बढ़कर कार्यों को हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। ओके, लेकिन यहूदी लोग रोया। हम जानते हैं किस प्रकार का भविष्य यहूदी लोगों को मिल गया, हम सब जानते हैं। ओके, ऐसा यहाँ किसी को भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हम जरूर मूसा का स्कूल में एडमिशन लेकर मूसा का जैसा करना है, और उस समय प्रभु हमारा जीवन में बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। हालेलुया। एक छोटी सी विषय को मैं बोल के समाप्त करने के लिए चाह रहा हूँ। हालेलुया।
पुष्पराज पास्टर जी ने मेरे को समय दिया, लेकिन मैं जल्दी समाप्त करूंगा। हालेलुया। मैं एक बार सोच लिया यार, पास्टर स्टीफन पास्टर का चर्च में बहुत ज़्यादा राजा लोग हैं, पुष्पराज है और पुष्पराज है, जबराज है, इलयराज है और एक राजा है। हालेलुया। बहुत ज़्यादा राजा लोग हैं। बहुत अच्छा है, कारण हमारा प्रभु राजाओं का राजा है। हालेलुया। ओके, एक छोटी सी स्टोरी हम बोल के मैं समाप्त करूंगा। एक घर में 4 लोग हैं, एक माँ, मम्मी, डैडी, 2 बच्चे। आधा रात में एक बच्ची उठ के रोना शुरू किया। आधा रात में 12 बजे के बाद ऐसा नींद से जागकर रोना शुरू किया। ऐसा रो रहा है। पापा का दिल ऐसा हो गए, बेटी क्यों रो रहा है, ऐसा पूछा। तुरंत बेटी ने कहा, पापा मैंने अभी 6 क्लास पढ़ाई कर रहा हूँ। हाँ बेटी, हाँ 6 क्लास है, और मैं और 6 साल का बाद मैं 12वीं क्लास में चले जाऊँगा। हाँ जाएगा, 12वीं क्लास ख़त्म होने का बाद मैं कॉलेज का पढ़ाई में भी जाऊँगा। हाँ जाएगा, कॉलेज का पढ़ाई ख़त्म होने का बाद मुझको शादी हो जाएगा। हाँ, शादी होने का बाद मुझको एक बेटा भी उत्पन्न हो जाएगा। बेटा मुझे मिलने का बाद एक बार मेरा पति ऑफिस चले जाएगा। मेरा बच्चा हाल में खेलते हैं, उस समय में किचन में खाना बनाते हैं। अगर तुरंत मेरा बच्चा का ऊपर टीवी गिरने तो मेरा पति आके मुझे मारेगा। अगर टीवी गिरकर मेरा बेटा पर गिरने तो उस तुरंत मेरा पति आके मुझको मारेगा। ऐसा रोने तो पिता ने कहा, पति तक नहीं बेटी, मैं आपको अभी मारूं। अगर चुपचाप से आप नहीं सोने तो मैं अभी आपको ये बोलने का कारण ये है, वो बेटी का जैसा हम भी बहुत समयों में, बहुत साल बाद का विषय में अभी हम चिंता करते हैं। ओके, बहुत साल बाद होने वाला विषयों को सोच के अभी भी बहुत लोग चिंता करते हैं। लेकिन हम ऐसा चिंता करने का जरूरत नहीं है। वचन में लिखा है पहले से ज्यादा बड़े बड़े कार्य आने वाले दिनों में प्रभु यीशु हमारा जीवन में करने वाला है। लेकिन यहूदी लोग ने सोच लिया, अरे पहले बहुत बेटर है, लेकिन अभी जंगल में आके हम फंस गया, मिस्र देश में ठीक है, ऐसा सोच के रोया। लेकिन मूसा ने, जानते हैं मेरा परमेश्वर हमेशा पहले से ज़्यादा आने वाले दिनों में करने वाला है, इस विषय को सोच के मूसा ने प्रार्थना किया। आइए 3 विषय जल्दी बोलने तो समाप्त करेंगे। क्यों यहूदी लोग रोया, क्यों मूसा प्रार्थना किया? पहले, हाँ सिस्टर आप मत बोलो अब अच्छे से बाकी लोगों से मेरे को नहीं मिल रहा इंफॉर्मेशन ओके, तभी मेरे को कंफर्मेशन आएगा, आपको समझ में आया? ओके, पहले क्यों यहूदी लोग रोया? ओके, मूसा ने सोचा मैं परमेश्वर का, और दूसरा, हाँ, क्या परमेश्वर मुझे भूल गया क्या, ऐसा सोच लिया। लेकिन मूसा को मालूम है प्रभु नहीं भूलते। तीसरा विषय, यहूदी लोग सोचा इन दिनों से पिछले दिनों का स्थिति अच्छा है, लेकिन प्रभु यीशु हमेशा ऐसा करने वाला है। पिछले दिनों से अच्छा
इन दिनों में करने वाला है, इन दिनों से बढ़कर आने वाले दिनों में करने वाला है। हालेलुया। इस 3 विषयों को हम भी समझकर मूसा का जैसा लगातार प्रार्थना करके प्रभु का उपस्थिति में हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु इस वचन से हमको आशीष करे। आइए छोटी सी प्रार्थना करके हम समाप्त